वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा रिटायरमेंट चल रहा है आपका टॉपिक। तो रिटायरमेंट आपके पार्टनर में कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं, ये आप जो है कमेंट करके बताइए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट में बताइए, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो है प्रॉब्लम्स को जो है उसका सोल्यूशन दिया जाए। So students, last topic was new profit selling ratio and gaining ratio. How will you calculate new profit selling ratio and how will you calculate gaining ratio? That was your last topic. And today I am going to discuss about how will you value the goodwill, valuation of goodwill at the time of retirement of a partner. तो कहीं ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं है, ना तो कहीं ज्यादा जाने की जरूरत है। सीधे सीधे आपको मैं बात जो है सीधे सीधे कांटेक्ट करता हूँ कि बेटा एडमिशन के टाइम पे क्या हुआ था। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर व्हेन गुडविल इज bring by the new partner in cash or does not bring in cash, तो करते क्या थे आप, that time amount of goodwill which are given by the new partner will be distributed among the old partner in sacrificing ratio. So उसी कंसेप्ट में थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो बेटा, सपोज दैट कि मैंने 3 पार्टनर ले लिया। ये पार्टनर आपका ए है, यहाँ पे मैंने पार्टनर की बात की बी, और यहाँ पे कोई पार्टनर है सी। There are 3 partners, they are working in a firm. ये फर्म में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, ये का पूरा फर्म है जिसमें पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। Now a partner named B, एक B है। Now a partner named B wanna retire from the firm. अब ये क्या होना चाहता है? रिटायर होना चाहता है। कौन रिटायर होना चाहता है सर? सर बी रिटायर होना चाहता है। बी क्यों रिटायर होना चाहता है? हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या बी इज नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। सो बी वांट रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर होगा। जब बी रिटायर होगा तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट अमाउंट शुड बी पेड टू द बी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो ये चीज जब पिछले वीडियो में डिस्कस की गई, इवन फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जब किसी पार्टनर का रिटायर होता है, रिटायरमेंट होता है, तो वो किस किस चीज के लिए एलिजिबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एलिजिबल फॉर द कैपिटल व्हिच आर गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट, एंड आफ्टर दैट इज एलिजिबल फॉर द goodwill and eligible for the reserve and accumulated profit वगैरह, and eligible for the loss of profit and revaluation account. So जब भी रिटायर होगा तो सबसे पहले सर ये डिमांड करेगा कैपिटल की, और इसकी दूसरी डिमांड तुरंत होगी किसकी? गुडविल की। देखो अब आता है तो गुडविल लेकर के आता है, और जाएगा तो गुडविल लेकर के जाएगा। सीधी सी बात है, जिस समय पार्टनर रिटायर हो गए, व्हेन पार्टनर बी are taking retirement from the firm, that time firms have some reputation, firms have some goodwill, some status in the market, and the value of status, the value of reputation of that firm, that should be valued at the time of retirement, and the total goodwill of the firm, जो उसमें पूरे firm की goodwill होगी, that goodwill is considered total goodwill, and the proportion of that goodwill will be paid by the remaining partner to the retiring partner. Who is remaining? Who will continue firm in the future? Who is retiring? Who want to take retirement from the firm? So it's responsibility to the retiring partner. Sorry, it's responsibility to the remaining partner just to give something in form of goodwill to the retiring partner. Remaining partner की ये जिम्मेदारी है कि जिस समय रिटायर पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, he have to pay, or the remaining partner they have to pay some amount of goodwill in favor of retiring partner. That's why we have to value at the time of retirement of a partner, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब अगर आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो देखो एडमिशन के चैप्टर में अच्छे से बताया गया गुडविल का वैल्यूएशन में कैसा प्रोपोर्शन निकालते हैं। सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड, बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आई थिंक आई होप कि आप जो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ गुडविल इफ द गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर नहीं गिवन है तो गुडविल का वैल्यूएशन आप कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, बट यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल ओनली व्हेन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द गुडविल इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट goodwill, then you need not to calculate any amount of goodwill at the time of retirement. So अब अगर कोई यहां से रिटायर होगा तो उसकी गुडविल की बात आएगी। सर हमने तो गुडविल 2 पढ़ रखी है, एक पढ़ रखा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा पढ़ रखा है परचेज गुडविल। एक गुडविल पढ़ रखा है जो बैलेंस शीट के अंदर होती है, और एक गुडविल पढ़ रखा है जो बैलेंस शीट के बाहर होती है। तो है ना खुशी की बात। और जो स्टूडेंट्स पिछले वीडियोस को देखे तुरंत ध्यान में आ जाओ, सर ये तो ये पुराना ही तो है, अब ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैंने देखो 2 तरीके से बांट दिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। फर्स्ट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। It is not depend on the admission of a partner. It is not depend on the retirement of a partner or the death of the partner. When your profit sharing ratio will be changed, when firm reconstructed, when your old ratio come to an end and your new ratio came to existence,
that time valuation of goodwill are necessary. Here the case of retirement, a partner will go out from the firm and the remaining partner create a new ratio. क्या बनाएंगे? न्यू रेशियो बनाएंगे. जो ओल्ड रेशियो था वो क्या हो गया? वो ब्रेक हो गया. सो ये ओल्ड रेशियो ब्रेक होकर न्यू रेशियो बन गया. इट मींस कि the firm will be reconstructed at the time of retirement of a partner. That's why the valuation of goodwill is necessary for the firm and as well as for the retiring partner. And the amount of goodwill will be paid by the remaining partner to the retiring partner. Remaining partner who will continue firm in the future. I already told you. Okay students, तो फिर फटाफट बात करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के केस में हम किस तरीके से जनरल लिखेंगे. तो दो केस हमने ले रखा है. फर्स्ट है व्हेन गुडविल इज अपीयर इन द बुक. देखो, इफ द गुडविल इज अपीयर इन द बुक, 101% सत्य बात बोल रहा हूं मैं कि अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी रहेगी तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा केस चल रहा है. If the goodwill is appear in the book, if the goodwill is given inside the book, inside the asset side of the book, the goodwill will be distributed, the goodwill will be write off in old partner in old ratio. At the time of retirement, there are no any new partner. At the time of retirement, here are no any new partner. All the partners will be treated as a old partner. That's why the total goodwill which are given inside the balance sheet will be write off by the old partner, mean all the partner in which ratio? Old ratio. So what entry will be fast? Just like at the past journal entry. So goodwill, all partners capital account debit. Here old partners कह सकते हैं, आप all कह सकते हैं. All partners capital account debit. Account debit to goodwill in old ratio. Okay, I think there should not be any doubt. Why? Because ये जो कई बार जो बताया जा चुका है कि अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी रहेगी तो ऑल पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे या ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे. न्यू नहीं होना चाहिए, बस तो गुडविल कर देंगे किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो में. ये तो नहीं सर पुरानी बात कुछ नहीं बताई, तो चलो उसके तो आए हैं रोज कुछ ना कुछ नया करने के लिए. चलो, when goodwill is given outside of the balance sheet, बेटा बैलेंस शीट के बाहर वही गुडविल दी जाती है जिसका अभी भी वैल्यूएशन हुआ है. बैलेंस शीट के बाहर वही गुडविल दी जाती है जिसका अभी अभी वैल्यूएशन हुआ है, और जिसका अभी अभी वैल्यूएशन हुआ है उसी पे आपको कैलकुलेशन करना है फॉर द पेमेंट ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर. और आप कैसे पहचानेंगे कि ये गुडविल हमें देना है, इस पे वो वाला ट्रीटमेंट होगा जो सर बताने जा रहे हैं. तो ये जान लो बेटा, इफ द गुडविल इज गिवन आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट, अगर गुडविल बैलेंस शीट के बाहर दी है, इट मींस गुडविल इज गिवन एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट जो बाहर दिया रहता है इंफॉर्मेशन, अगर उसमें गुडविल गिवन है तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. पूरे फर्म की गुडविल दी रहेगी. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म सपोज दैट कितना है? दैट इज गिवन. इफ यू टेक एग्जांपल 1 लाख, ऐसे दे रहा है क्वेश्चन में. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी गुडविल इज वैल्यूड 1 लाख. तो टोटल गुडविल कितनी है? 1 लाख. सो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, उसकी गुडविल कितनी हो जाएगी? जितना आपने टोटल गुडविल किया है उसी का जो भी प्रपोर्शन होगा, सपोज दैट उसका 1/3 होगा, 1/3, तो उसका अमाउंट आ जाएगा. अब बात फंसी कि सर अगर पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो पार्टनर रिटायर होकर के चला जाएगा, उसके गुडविल की व्यवस्था किसको करनी पड़ेगी? उसके गुडविल की व्यवस्था बचे हुए पार्टनर को करनी पड़ेगी. अगर मैं कह दूं कि गुडविल का पैसा रिटायरिंग पार्टनर को 10,000 देना है तो रिटायरिंग पार्टनर से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है वो आपस में स्ट्रगल करने लगेंगे, झगड़ जाएंगे कि 10,000 में मैं 5,000 दूंगा या तुम 5,000 दोगे, या दोनों बराबर बराबर देंगे, या तुम 8 दोगे या मैं 2 दूंगा, या मैं 3 दूंगा तुम 7 दोगे. मतलब किस तरीके से आपको करना है, इसके लिए प्रॉब्लम है. तो गुडविल which are paid by the remaining partner to the retiring partner will be distributed in the ratio of gaining. Who will gain more? Who will gain more? He have to pay amount of goodwill more. जो गेन ज्यादा करेगा उसे गुडविल का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा.
एंट्री आपकी हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो गेनिंग पार्टनर कौन होगा? जो ज्यादा गेन करेगा। अगर ए ने ज्यादा गेन किया तो ए डेबिट होगा, बी ने ज्यादा गेन किया तो बी डेबिट होगा। जो सेक्रीफाइस जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं कि ए बी सी तीन पार्टनर थे, बी का रिटायरमेंट हो गया, तो ए और सी ने जिस रेशियो में गेन किया होगा तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। व्हाई बी क्रेडिट? क्योंकि बी जो है रिटायर हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, दैट एंट्री विल बी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो चीजें समझ आ गई होगी कि गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करके। सर क्वेश्चन करके बताइए, शायद ज्यादा समझ आए। चलो वो भी आपकी मैं इच्छा पूरी कर देता हूँ। बुक लिए हैं सब लोग, पेपर लिए, कॉपी पे लेकर के आइए, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन में राइट किया है, क्वेश्चन में 19A, किसी में 20A होगा तो न्यू बुक और पुराने बुक के अनुसार आप जो देख लीजिए। क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं, रिटायरमेंट में जो है 19A या 20A भी होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया, सोचने की जरूरत नहीं है। देयर आर थ्री पार्टनर्स पी क्यू एंड आर एंड इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1:1:1। ओके, वेरी गुड। एंड गुडविल इज द अपीयर इन द बुक, ये गुडविल इज द अपीयर इन द बुक, ये साफ बोल रहा है ये कौन सी गुडविल है जो बैलेंस शीट के अंदर है। कितना है? 4 लाख रुपए। आर रिटायर ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, आर का रिटायरमेंट कौन रिटायर हो रहा है बेटा? आर। देखो आर रिटायर हो रहा है, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यू। ये लाइन ध्यान दीजिए, कौन क्या लिखा? वैल्यू। गुडविल का वैल्यू कितना किया गया? 2,50,000। तो जो इन द बुक है दैट इज इनसाइड द बैलेंस शीट, जो वैल्यू किया गया दैट इज आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो एक पे पहला वाला क्या सप्लाई होगा, दूसरे पे दूसरा वाला क्या सप्लाई होगा। तो देखिए सबसे पहले गुडविल गिवन इन द बुक, गुडविल अपीयर इन द बुक, क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? कितना अपीयर है? सर गुडविल अपीयर है 4 लाख। तो एंट्री बोल दो फटाफट, ऑल पार्टनर्स डेबिट, तो क्या हो जाएगा? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी बताया था तो याद होगा, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। कितना बेटा? 4 लाख। 4 लाख डिवाइड कर दो, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 4 लाख का 1/3 तो इक्वल हो जाएगा। तो इंडियन फिगर में जाएगा, आपका लीजिएगा साइड इतना ही आएगा 1,33,333, 1,33,333, 1,33,333 और 1,33,334 रुपए कर दीजिए एक का, बाकी जो 4 लाख रुपए हो जाए। ये डिवाइड करने की कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इसके बाद केस सेकेंड केस में क्या है कि गुडविल इज गिवन आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो आप कैसे करेंगे? मैंने भी बताया था उसमें पुराने मतलब 5 मिनट पहले। तो टोटल गुडविल इक्वल टू 2,50,000। कौन रिटायर हो रहा है? आर। देखो लिखा है आर शेयर ऑफ गुडविल, आर शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 2,50,000 का 1/3, क्योंकि वो पूरा तो देगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि भैया 2.5 लाख रुपए फर्म की गुडविल तुमको मैं अकेले दे दूं, ऐसा तो है नहीं। तो आपका 1/3 से उतने के लिए आपको मिलेगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा?
83,333। ठीक है स्टूडेंट, 83,333। अब कर लीजिएगा, देखिए 3 8 24, 10 कैरी, 2 डिवाइड करना था, तो 3 8 24, 1 कैरी, 10, 3 3 9, 3 10, 3 3 9, 83,333 रुपए जो है गुडविल का बनेगा। अब ये बताइए गेनिंग रेशियो क्या होगा, पहले ये बताओ ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो बेटा 1:1:1। किसका रिटायरमेंट हो रहा है, किस तरीके से, PQR, ये रिटायर हो रहा है, तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो P और Q के बीच का रेशियो क्या होगा, 1:1। ये मैंने फिर बताया है पहले सेकंड वीडियो में। तो 1:1 आपको पता है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है उसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो बचा हुआ रेशियो क्या होता है, बचा हुआ रेशियो न्यू रेशियो, वही आपका माना जाता है गेनिंग। तो यही आपका जो है गेनिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नहीं दिया है जहां तक मैं देख रहा हूं। सही है। अब आप एंट्री पास कर दीजिए, गेन वही इक्वल हुआ, मतलब 83,333 की व्यवस्था दोनों लोग करेंगे, एंट्री हो जाएगी। आर रिटायर हो गया तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर हमारा बेटा आर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है मेरा बच्चा, तो कर दीजिए, इसको देना कितना है, 83,333 रुपए। इसका हाफ करेंगे तो 80,000 का हाफ कितना आ जाएगा, 80,000 का हाफ आ जाएगा 40,000, 3,000 का हाफ 1,500 रुपए, 300 का हाफ 150 रुपए, और 33 का कितना करना है, एक में बढ़ाना पड़ेगा, एक में घटाना पड़ेगा, तो एक में 16 का, एक में 17 का। तो ये आपका कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा, एक के फेवर में जाएगा 41,666, सॉरी 41,666 एक के फेवर में, और 41,667 एक के फेवर में। तो कर लीजिएगा, ये आपका आएगा जस्ट इक्वल ही रहेगा। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। तो आप दोस्तों नोट कर लीजिए, जो है गुडविल गिवन थी बैलेंस शीट में, गुडविल बैलेंस शीट गिवन नहीं थी, कर लीजिए नोट, आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट कर लिया होगा बेटा आपने। टुडे सॉरी नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी पार्टनर से थोड़ा सा मैंने ऐसा ना जो सब इजी बताया जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक ले लिया। इसमें देखिए आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है फर्स्ट, पहले तो जो है आप गुडविल गिवन नहीं है सीधे सीधे, तो आपको जो वैल्यूएशन करना है। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इन डीके बुक में ये 17 है, हो सकता है किसी में 18 हो 19 हो, नई बुक के आगे पीछे तो आप कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, तो वैसे मैच कर सकते हैं। तो देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इज द रेशियो 2:4:3:1, सॉरी ए बी सी डी भी है शायद, ए बी सी डी, यस ए बी सी है, डी भी है बेटा, तो थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। ए बी सी एंड डी, 4 पार्टनर आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:4:3:1। कितना है रेशियो, 2:4:3:1। सी का रिटायरमेंट हो रहा है, एंड फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यू, क्योंकि चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, बदल जाएगा आपका रेशियो के रिटायरमेंट होने के बाद, तो इस पर्पज के लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 साल के बेस पे एवरेज प्रॉफिट चाहिए, लेकिन किससे करना है, सुपर प्रॉफिट। देखो क्या लिखा है, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आपको वैल्यूएशन करना है। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा, देखो गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, सब जानते हैं कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो फार्मूला की है। अब क्या करेंगे सर, कुछ ज्यादा तो परेशानी होनी नहीं चाहिए, शायद आप जानते होंगे कैसे करना है। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूं कि सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सब जानते हैं ये फार्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फार्मूला सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आई कि सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिसको मैं एसपी नोट कर देता हूं। एसपी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट तो नहीं पता है, एवरेज प्रॉफिट आपको नहीं पता इसलिए रखता हूं क्वेश्चन मार्क, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट पता है। वो क्वेश्चन बखूबी दिया और साफ साफ दिया है कि नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म इज 56,000। तो यहां आप 56,000 जो है वो माइनस कर सकते हैं, बट अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लें तो आपका फटाफट जो है आंसर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, यहां पे आपको पता नहीं है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसको ऐड कर लीजिए। देखिए इसका टोटल कर लीजिएगा, इसका टोटल कितना आएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना आ जाएगा 40,000। 10,000 लॉस है, तो इसको लॉस को थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा, शायद आपने गुरु वाले चैप्टर में ध्यान से देखा था कैसे होता है लॉस का, लॉस नहीं होता है। तो 1 लाख ध्यान दे दो, 1 लाख एंड 1,50,000 कितना हो गया 2,50,000 एंड 2,50,000 प्लस 40,000 2,90,000। देखो 1 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए, 40,000 और जोड़ दिया तो 2,90,000 रुपए, 10,000 माइनस कर दिया तो टोटल जो आपका प्रॉफिट आ गया वो आपका आ गया 2,80,000। कितना आ गया 2,80,000। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2,80,000 2,80,000 इसका नंबर ऑफ प्रॉफिट 1 2 3 4 कितना आ गया 70,000। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया, क्या निकला आपका एवरेज प्रॉफिट। कितना आया एवरेज प्रॉफिट 70,000। रख दो फार्मूले में। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एसपी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला 70,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 56,000। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ कितना गया, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 14,000। ठीक है, रख दिए फार्मूले में सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 14,000 इनटू कितने ईयर के परचेज पे, कितने ईयर के परचेज पे, देखो बड़ा देखो दिया है 2 ईयर के परचेज इनटू 2। तो टोटल गुडविल कितनी आ गई 28,000। टोटल गुडविल आपका फर्म लिख देता हूं, टोटल गुडविल इक्वल टू 28,000। तो टोटल गुडविल 28। अभी तक क्या होता था क्वेश्चन में, एग्जाम में अभी तक जो भी अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन देखा उसमें ये सीधे दिया रहता है टोटल गुडविल कितना है, कितना आप कैलकुलेशन करना था तो 2 नंबर बढ़ गया। तो चलिए अब निकालेंगे कौन रिटायर हो रहा है, ए बी सी। कौन रिटायर हो रहा है बेटा, क्वेश्चन गिवन है सी, क्योंकि आपको गिवन है किसी का रिटायरमेंट हो रहा है। तो सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, पूरे फर्म की गुडविल 28,000। तो सी का कितना है 2 4, अगर देखो मैं रेशियो लिख दूं 2 4 3 1 तो कितना हो जाएगा 2/10 4/10 3/10 एंड 1/10। अगर सी की बात करें, सी कितना है, सी का है 3/10 3/10 कर लीजिए, यह आपका आ जाएगा 8,400। तो सी को कितना दिया जाना चाहिए 8,400, लेकिन सी को पेमेंट करेगा कौन, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। ठीक, क्या निकालना पड़ेगा बेटा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। लेकिन गेनिंग करेगा कौन, कौन गेन करेगा, हु विल गेन मोर, दे हैव टू पे अमाउंट ऑफ गुडविल मोर टू द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब किसको देना है, सी को। अब गेन कौन करेगा, इसके लिए देखिए क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा तो आप सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, गेनिंग रेशियो का फार्मूला तुम बताओ। हाँ आप ही से पूछ रहा हूं, कितना जाएगा, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कि ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा बताओ ओल्ड माइनस न्यू किसका होता है, सैक्रिफाइसिंग। अभी गेनिंग का क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड करने की जरूरत कब पड़ती है, तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, यहां पे भी गिवन है, तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं। तो कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशियो, जो पार्टनर रिटायर हो गया इसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बचा कितना 2 4 1, यही आपका न्यू रेशियो, यही आपका न्यू रेशियो और यही आपका गेनिंग रेशियो। कितनी बार बताया गया है, ये समझ जाइए।
241 का मतलब 2, 4, 6, 2/7, 4/7 एंड 1/7। तो एंट्री पास कर दिए फटाफट। क्या एंट्री हो जाएगी? एंट्री आपकी हो जाएगी, कौन कौन बचा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को तो देना है, डी देंगे, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बड़ा वाला लिखेंगे क्या इसको? सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है सी को? 8400 रुपए। कौन देगा? 8400 डिवाइड कर दो गेनिंग रेशियो में, कितना हो जाएगा बेटा? 2/7, 4/7 और 1/7। इसको कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1200। देखो इसको करेंगे तो 1200 रुपए, और 12 दूनी 2400, 12 दूनी 24, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800, और इसके बाद यहाँ 1200 रुपए। तो 2400 देख लो, देखो आंसर में लिखा है कि ए बी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 241। 241 में हमने डेबिट कर दिया। ए हैड टू पे 22,400, बी हैड टू पे 4,800 एंड डी हैड टू पे 1200 एंड दैट टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द सीज कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ बेटा? सर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि इसके आगे का जो भी क्वेश्चंस बुक में गिवन है, जिसके पास बुक है वो जो क्वेश्चन कर लीजिए। जिसके जो आपके फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड्स आपके हैं, तो उनसे जो है अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप उनसे सीधे जो है क्वेश्चन की फोटो मंगवा लीजिए, उनसे बुक की जो है पिक मंगवा लीजिए क्वेश्चन की, ताकि जो आप क्वेश्चन करते रहे। अदरवाइज जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जो वर्कशीट दी जा रही है, उसको भी सॉल्व करिए। अपना ख्याल रखिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम भी देना है, एग्जाम में टॉप भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।